नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है 16 नवंबर 2021 और यहाँ पे 17 नवंबर 2021 के लिए यानी कि बुधवार के लिए निफ्टी के हेवी वेट स्टॉक के एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। 50 अलग अलग स्टॉक अलग अलग सेक्टर से मेरी लिस्ट में शामिल है। सबकी सपोर्ट रेजिस्टेंस बाय लेवल से लेवल देखने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके पहले बता दूं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ ही टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए। तो चलिए शुरुआत करता हूं एसीसी के साथ, लेकिन सबसे पहले आपको एक मार्केट का ओवरव्यू ले लेना चाहिए। देखिए मार्केट का ओवरव्यू क्या है, और वो ओवरव्यू कुछ इस प्रकार से है कि आपके सामने में ये सारे मार्केट का ओवरव्यू आपको दिख रहा है। अब इस तरफ में आपको देखना है कि यहाँ पे इंडाइसेस नाम का एक कॉलम बना हुआ है मेरे इस पर, ठीक है। अब ये इंडाइसेस में आप ज़रा ध्यान से देख लें क्या हुआ है कि सारे इंडाइसेस 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 और एक आध होगा नीचे। इस 6-7 इंडाइसेस को छोड़ दें तो बाकी का पूरा मार्केट ही आज लाल निशान में है, यानी कि निगेटिव है। जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, पूरा का पूरा निगेटिव मार्केट चल रहा है ना। तो इससे आपको डरना नहीं है, इससे आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ये मार्केट का काम है, ऊपर नीचे करेगा, थोड़ा नीचे थोड़ा ऊपर जाएगा, लेकिन बस आपको अपना लेवल और आपको अपना लक्ष्मण रेखा याद होना चाहिए कि लक्ष्मण रेखा अगर स्टॉक आपका काटता है तो आपको वहाँ से बाहर आना है, वापस लक्ष्मण रेखा के ऊपर आता है तो आपको वापस अंदर आना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं निफ्टी 17,999 के पास की क्लोजिंग दिखा रहा है ना। अगर ये यहाँ नहीं देख पा रहे तो मैं दिखा देता हूँ। 17,999 की क्लोजिंग दिखा रहा है निफ्टी। बैंक निफ्टी देखे तो 38,307 के पास दिखा रहा है। निफ्टी फार्मा इंडेक्स वगैरह देखे तो सारा नीचे की साइड में, मैंने सारे के सारे मार्केट ही आज आपको लाल निशान में दिखाई दे रहा है। तो इससे टेंशन नहीं लेना है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल अपने स्टॉक्स को होल्ड पे रख के अपना जो है स्टॉप लॉस को प्रॉपर मैनेज करके चलना है। तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू है। बाकी आते हैं कि हेवी वेट स्टॉक में कौन सा स्टॉक मजबूत है, कौन सा कमज़ोर। तो सबसे पहले एसीसी के साथ स्टार्ट करें तो एसीसी में भी आज गिरावट रही, और ये गिरावट का सिग्नल 2 दिन पहले ही इसने हालांकि दे दिया था। जो जानते हैं मार्केट के जानकार आदमी, उनको पता है ये जो आज खबर आई कि सीमेंट नहीं बढ़ा रहा है, दाम नहीं बढ़ा रहा है, इस वजह से ये गिरा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसने सिग्नल कुछ होनी और अनहोनी का इसने पहले ही 2 दिन पहले ही अपने चार्ट पे दे दिया था। होनी और अनहोनी का, मैंने कुछ अच्छा और कुछ बुरा होने का सिग्नल पहले ही दे दिया था। तो जाहिर सी बात है दाम नहीं बढ़ा तो बुरा हो गया, दाम बढ़ता तो अच्छा होता। तो खैर कोई बात नहीं। एसीसी के पास सपोर्ट है 2450 रुपये का। जब तक ये 2450 के ऊपर टिका हुआ है आपको एसीसी में घबराना नहीं है, और 2450 के नीचे आता है तो 50 पॉइंट का गिरावट मिल सकता है, 2400 तक ये वापस आ सकता है। लेकिन मेरे ख्याल से 2450 से आके ही ये बाउंस करके ऊपर चला जाएगा एसीसी, जैसा कि मुझे लग रहा है। अगला स्टॉक है अडानी पोर्ट का। तो देखिए अडानी पोर्ट जो है ट्रेड कर रहा है वो 760 का रेजिस्टेंस एरिया। मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि 760 के ऊपर जब तक ये नहीं निकलता है आपको इसमें पोजीशन नहीं लेना है। 760 के ऊपर जाएगा तो 780 के लिए बाय का पोजीशन लेना है। नीचे 740 को ब्रेक कर देता है, नीचे की साइड में काट देता है तो 720 तक आराम से इसको सेल करके बैठ सकते हैं आप। इसके अलावा जो स्टॉक्स है वो हमारा राजा बैटरी है। तो हमारा राजा बैटरी देखिए अभी थोड़ा कमज़ोर हो चुका है। आपको 665 का नेक्स्ट टारगेट, आप याद रखिए ये वाला जो गोला मैंने बना रखा है पहले से, है ना, यहाँ पे एक गोला बना रखा है। इस गोला के पास में यहाँ पे एक गोला है जो कि स्ट्रेट लाइन को होल्ड कर रहा है, और तीसरा गोला यहाँ पे बनेगा, लेकिन ये गोला को इसने ब्रेक कर दिया है नीचे। आप देखिए आज इसने मुंह अपना नीचे निकाल दिया। अब अपना मुंह माथा को नीचे निकाल दिया तो ये माथा कहाँ जाके टकराएगा। तो हमारे पास एक गोला और भी जगह पर है जो कि इसको मैं आगे बढ़ाऊंगा यहाँ, तो ये आ जाएगा इस जगह पर, यानी 665 के आसपास में। कल अगर हमारा राजा बैटरी अपने लोअर लेवल को ब्रेक करता है, 670 के नीचे आता है तो 665 पे आके होल्ड करेगा। अपोलो हॉस्पिटल की बात करें तो अपोलो हॉस्पिटल प्रॉफिट बुकिंग आना चाहिए। इतना ऊपर गया, यहाँ से 1 वे रैली। आप यहाँ से देखिए एक बॉटम यहाँ बना है, दूसरा डबल बॉटम यहाँ बना है। बॉटम बनाने के बाद जो इसने रेंज को तोड़ा है तो 4200-4300 का दिया हुआ अपोलो हॉस्पिटल मैंने भी दिया हुआ था, वहाँ से देखिए 5200 हो गए, यानी कि लगभग 1000 पॉइंट की रैली दिखा दिया। 1000 पॉइंट की रैली दिखा तो जाहिर सी बात है भाई करेक्शन तो होगा, ओवरसोल्ड हो चुका है। तो यहाँ पे आपको पिछले बार भी मैंने बताया था, कल भी बताया था कि यहाँ पे आपको रिजेक्शन मिल सकता है 5200 के आसपास। कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि स्टॉक पिछले बार भी यहीं से गिरा था। अब नई तेजी तब तक नहीं बनेगी जब तक ये 5200 के ऊपर क्लोज नहीं करेगा। 5200 के ऊपर निकलेगा तो ये 5500 तक भी जा सकता है, 5500 तक भी हो सकता है। कल अगर ये नीचे के लेवल ब्रेक करेगा 5040, 5030,
तो ये 5,000 और 4,950 तक आ सकता है। एशियन पेंट की बात कर ले, देखिए एशियन पेंट में भी पॉजिटिव है, ये खराब नहीं है, पॉजिटिव है, क्योंकि हमारे लिए ये 1 2 3 4 ट्रेन लाइन का सपोर्ट है ये गोला का। अगर ये ट्रेन लाइन टूटेगा तो खराब होंगे, अदरवाइज खराब का कहीं कोई सिग्नल नहीं दिख रहा है चार्ट पर। हाँ, खराब हम तब होंगे जब हम 3050 के नीचे आएंगे, बढ़िया हम तब होंगे जब हम 3200 के ऊपर निकलेंगे। तो 3200 के ऊपर निकला 33 हो जाएगा, और अगर ये नीचे लोअर लेवल को 3120 को ब्रेक करता है तो 3100 और 3070 के आसपास आ सकता है। बजाज ऑटो की बात करें, देखिए बजाज ऑटो में प्रॉब्लम तो है, क्योंकि आज भी सारा ऑटो सेक्टर चल गया, इसको ये नहीं चला। अब इसके लिए कोई आमंत्रण कार्ड थोड़ी छपाएगा कि आमंत्रण आओ बजाज ऑटो तुम चलो, सारा ऑटो सेक्टर चल गया, ये नहीं चला। ऑटो सेक्टर की अगर बात करें तो यहाँ देखेंगे वापस मार्केट ओवरव्यू पे आके मैं कोशिश करता हूँ कि आपको मैं ऑटो सेक्टर दिखा दूँ। निफ्टी फार्मा है, इसके अलावा निफ्टी ऑटो आपको यहाँ पे दिखेगा, मिड कैप FMCG, मिड कैप स्मॉल प्राइवेट ऑटो। देखिए ऑटो यहाँ 2.5% की तेज़ी है ऑटो सेक्टर में, 2.5% की, आप देख रहे हैं ये 2.5% की तेज़ी है ऑटो सेक्टर में। और भी ऑटो सेक्टर में अभी बड़े ब्रेकआउट मिल सकते हैं आपको, बिल्कुल राउंडिंग बॉटम बना के इसका जो इंडेक्स ऊपर की साइड में जाने की कोशिश कर रहा है, तो ये एक बड़ा ब्रेकआउट का सिग्नल। हाँ, ये चांसेस भी बन सकता है, जैसे पिछली बार इसने यहीं पर से एक रिजेक्शन पॉइंट लिया था, तो कल भी ले सकता है, ये चांस बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इसके ऊपर निकलता है तो ये आपको बड़ी तेज़ी दिखाएगा ऑटो सेक्टर में। तो आज भी ऑटो सेक्टर में 2.5% की तेज़ी है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे 2.48%, लेकिन उसमें भी वो नहीं चला बजाज ऑटो, ये भी तो ऑटो में आता है, तब भी वो नहीं चला। तो उसके लिए आमंत्रण कार्ड थोड़ी छपेगा, इसका मतलब प्रॉब्लम तो कहीं है, चलना रहता तो चल जाता। तो भाई नहीं चल रहा है ना, तो आप उससे विदा ले लीजिए ना, दूसरे में पैसा लगा लीजिए जो पैसा बना के दे रहा है, जो चल रहा है मार्केट के साथ साथ। तो बजाज ऑटो नहीं चल रहा है तो बाहर आ जाइए, उसका पैसा दूसरे में इन्वेस्ट करें। हाँ, लॉस में होंगे तो कैसे निकलेंगे, ये सवाल तो आता है कि सर लॉस में आ गए तो कैसे निकले। तो इसीलिए मैं एक लाइन यूज़ करता हूँ कि कलेजा पे पत्थर रखना पड़ता है इस मार्केट में कभी कभी। तो पत्थर रखिए, बाहर आइए, दूसरे में लगाइए, अगर क्षमता है तो रुके रहिए, इस पर अभी होल्ड करिए। लेकिन याद रखिएगा 3570 के नीचे निकल जाएगा तो फिर 3450 तक भी गिर सकता है, 3700 के ऊपर जाएगा, फिर ये रैली में आ जाएगा, फिर ये पॉजिटिव हो जाएगा बजाज ऑटो। अब बजाज फाइनेंस की बात कर ले, हालांकि फाइनेंशियल स्टॉक एनालिसिस में मैंने इसके बारे में बात कर लिया बजाज फाइनेंस के बारे में कि अपसाइड में अगर ये 7650 को ब्रेक करेगा 7700-7800 के टारगेट मिल जाएंगे। बजाज फिनसर्व इसी तरीके से देखिए 1850 के ऊपर निकलेगा। अच्छा, ये तो देखिए मैं वहाँ चला गया था फाइनेंशियल ऑटो में, मुझे एक्चुअली यहाँ था ना, तो ये बात बता रहा। तो चलिए इसके बारे में आपको पता चल गया बजाज ऑटो। अब हम देखते हैं बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ के बारे में। भाई मैं सोचा कि सब बी से ही आ रहा है, क्यों भाई, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ को देख लेते हैं। देखिए बालकृष्ण इंडस्ट्री ने जो पैटर्न बना रखा है, ये पैटर्न में एक लेवल है कि जब तक ये ब्रेक नहीं करे अपसाइड के लेवल को, आज के हायर जोन को 2420 से 2425 को, ये पॉजिटिव नहीं होगा बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। ये भी ऑटो सेक्टर का ही है। अब ये 2425 के ऊपर निकलेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा 2450 से 2500, लेकिन नीचे अगर ये 2340 को ब्रेक करता है तो कमज़ोर हो जाएगा, 2300 रुपये तक गिर सकता है। बाटा इंडिया की बात करें तो बाटा इंडिया होल्ड कर रहा है और इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे, रेजिस्टेंस लेवल पे होल्ड कर रहा है, वो अब सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया। थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग मिल जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन अगर वापस से हम 2210 के 20 के ऊपर रहते हैं तो पॉजिटिव रहेंगे 2300 के टारगेट के लिए। नीचे 2180 के नीचे गिरेंगे तो 2100 तक वापस आ सकते हैं। BEML की बात करते हैं कि BEML में एक रेंज है, ये एक्चुअली ये रेंज ऐसे ही बनाता है, इसका आदत है, ये एक रेंज बनाता है ऊपर और नीचे, फिर एक बड़ा ब्रेकआउट करता है, फिर एक रेंज बनाता है। तो अभी जब तक इस रेंज के अंदर रहने, आपको पोजीशन इसके ऊपर लेना है 1700 के ऊपर या फिर 1550 के नीचे, उसके बीच में नहीं लेना है। बर्जर पेंट की बात करते हैं कि बर्जर पेंट में भी गिरावट आया, एशियन पेंट गिरा है तो बर्जर पेंट भी गिरेगा, दोनों भाई है। अब यहाँ पे क्या है कि ये बिल्कुल जिस तरह के चार्ट बना के ये ऊपर जा रहा था, ये खड़ा चार्ट है, ऐसे कोई स्टॉक नहीं जाता। स्टॉक इस तरह से जाएगा तो लंबा चलेगा, ऐसे जाएगा तो वो गिरने के चांस ज़्यादा बनते हैं। तो इस वजह से देखिए ये थोड़ा सा मुझे इसका चार्ट अभी ठीक नहीं लग रहा है, और ठीक होने के लिए ज़रूरी है कि ये कम से कम 820 के ऊपर, 815 से 20 के ऊपर क्लोजिंग स्टार्ट कर दे, या इस बड़ी वाली कैंडल के ऊपर सस्टेन कर जाए। ये जो बड़ा वाला रेड कैंडल है नहीं, ये कैंडल सस्टेन कर जाए कम से कम 810 के ऊपर, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, क्लोजिंग होना चाहिए, तभी 820 830 के टारगेट देगा। लेकिन नीचे अगर 780 ब्रेक करेगा अपने सपोर्ट जोन को तो खराब हो जाएगा, 780 के बाद 760 तक गिर सकता है।
भारत फोर्ज की बात करते हैं, देखिए भारत फोर्ज में तेज़ी रही और आज की जो तेज़ी वो 3% की तेज़ी है, लेकिन 820 का रेजिस्टेंस एरिया। 820 के ऊपर निकले, पॉजिटिव है, खराब नहीं है। 820 के ऊपर निकलेगा और भी मूवमेंट दिखाएगा, 840 की तरफ जाएगा और 860 की तरफ। भारतीय एयरटेल, देखिए कुछ म्यूचुअल फंड हाउस ने इसको सल्टा दिया, दैट मीन्स बेच दिया। तो बेच दिया तो को भाई ऐसा थोड़े कि उसके बेचने से ये खराब हो गया, भारतीय एयरटेल का टावर अब गिर जाएगा, नहीं। वो उसने अपना चेंज किया होगा, शिफ्ट किया होगा, इस स्टॉक से हटा के दूसरे स्टॉक में पैसा लगा हुआ, क्या दिक्कत है। लेकिन ये खराब नहीं हुआ है। हाँ, थोड़ा रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, फेस करता है, सारे लोगों के जीवन में समस्याएं आती है। तो आपका लाइफ और स्टॉक मार्केट इक्वल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, दोनों बराबर है। आपके भी जीवन में समस्या, इसको भी थोड़ा रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है, आपको भी करना पड़ता है। इस रेजिस्टेंस को आप अपना समस्या को जब तोड़ते हैं तो आगे बढ़ते हैं, समस्या को जो समाधान निकालते हैं। ये भी जब 760 के ऊपर निकलेगा तो 800 की तरफ जाएगा, क्या टेंशन है। नहीं समाधान कर पाएगा, 720 के नीचे गिर जाएगा तो 700 तक आ जाएगा, सीधी सी बात है। देखिए ब्रिटानिया की बात करते हैं तो इसमें लीडिंग है, FMCG में वो बिस्किट में, इसमें तो कोई दो राय की बात नहीं है। लेकिन अप साइड में 3800 का एक रेजिस्टेंस एरिया है, उसके ऊपर जाने के बाद ही ये पॉजिटिव होगा। जिस तरह के कैंडल बना रखा है, थोड़ा नेगेटिव सिग्नल, नेगेटिव फीलिंग आ रहा है, इस वजह से ध्यान रखना है इस बात को कि नीचे 3670 के नीचे आए तो सेल करेंगे 3600 के टारगेट के लिए। C8 में क्या हो रहा है, 1280 के ऊपर निकलेगा तो पोजीशन बनेगा, नहीं तो छोड़ देंगे। सेंचुरी टेक्सटाइल, देखिए सेंचुरी टेक्सटाइल भी बहुत ही क्रूशियल जोन पे खड़ा है। जिस तरह से लेवल ये बना रखा है, इसी एरिया पे, ये छोटा सा एक एरिया है इसके पास, ये एरिया पे इसको बहुत परेशानी होता है। देखिए एक बार यहाँ भी परेशानी हुआ और सेम चीज़ तो वैसा ही चीज़ बना रहा है। अब जरा सोचिए, हिस्ट्री रिपीटेशन में जो बार बार बोलता हूँ, इस तरह से ये नीचे आ रहा है और यहाँ पे आके रुक जाता है और फिर एक बड़ा ब्रेकआउट आता है। आप जरा देखिए फिर से इस तरह से ऐसे आ रहा है और यहाँ पे रुक रहा है और फिर चांस बनेगा कि ऐसे करके ब्रेकआउट। तो आपको थोड़ा नज़र रखना है कि बाय ऑन डीप कर लेना है, बाय ऑन डीप कर लेना। डीप में अभी 800 के आसपास मिले तो बाय कर लेना तड़ाक से, ऊपर के साइड में भागेगा, लेकिन फिलहाल अभी थोड़ा वेट कर लेंगे। इसके अलावा देखिए कोलगेट में भी होल्ड करें, नीचे का लेवल अगर 1500 को ब्रेक करता है तो 1450 के लिए सेल करेंगे। पॉजिटिव तब होगा जब ये 1550 के ऊपर निकलेगा। रिस्की ट्रेडर यहाँ पे भी पोजीशन बना सकते हैं क्योंकि ये बार बार इस जोन को टकरा के ऊपर जाता है। डाबर इंडिया की बात करते हैं, 610 के आसपास में डाबर इंडिया ट्रेड कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 615 के ऊपर निकले, 620 से 25 के टारगेट बनेंगे। क्या मैं भूल गया आपको बताने के लिए कि टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करना है। लाइव मार्केट में कॉल मिलते हैं, चार्ट एनालिसिस, स्टॉक एनालिसिस, मार्केट रिलेटेड खबरें, IPO रिलेटेड जानकारी, सारी चीज़ मिलते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। एस्कॉर्ट की बात करते हैं, देखिए तेजी तो था लेकिन एस्कॉर्ट में अभी ये थोड़ा सा कैंडल मुझे संशय में डाल रहा है। अगर ये 1650 को ब्रेक नहीं कर पाया कल, तब ये थोड़ी सी गिरावट दिखा सकता है, लेकिन नीचे से रिकवरी भी संकेत दिया है। 1600 के ऊपर जब तक है पॉजिटिव है, घबराने की बात नहीं है। गोदरेज कंज्यूमर, ये बहुत बेहतरीन स्टॉक है भाई, जितने बार भी रिकमेंड करता हूँ, जितने बार भी देता हूँ, ये उतने बार टारगेट बना के देता है, निराश नहीं करता। हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना के ये ट्रेड कर रहा है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से ट्रेड कर रहा है। लेकिन ऊपर जाने के लिए इसको कम से कम 955 से 960 के एरिया को ब्रेक करना होगा, देन ये पॉजिटिव होगा। अदरवाइज 900 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल इसमें बना हुआ है। ग्रासिम मस्त स्टॉक, अगर पोर्टफोलियो में नहीं है तो पोर्टफोलियो बेकार है, इसलिए 1800 के नीचे आए सेल करिए। 1750 के टारगेट के लिए, 1850 के ऊपर जाए तो 1900 के लिए बाय कर लीजिए सीधा सीधी। हैवल्स बहुत ही बेहतरीन, देखिए हैवल्स कैसे अपने इसी प्राइस चैनल के अंदर में जा रहा है और कैसे नीचे से बहुत बड़ा विक्स बना है। दैट मीन्स इसको सपोर्ट बहुत बढ़िया है 1350 के आसपास में। अप साइड में अगर ये 1410 को ब्रेक करता है तो 1450 तक के टारगेट दिखा सकता है आपको। हिंदुस्तान की बात करें तो देखिए हिंदुस्तान यूनिलीवर, इसके ऊपर जाने पे ये पॉजिटिव होगा और इसके नीचे जाने पे ये निगेटिव होगा। देखिए मैं एक लाइन ऐसा लगाता हूँ और यही लाइन को मैं आगे खींच दूंगा तो पता चलेगा ये लाइन पहले भी इसने बिहेव वैसा ही किया था, देखिए है ना। तो इसका मतलब क्या, यहाँ से ये रुक के ऊपर चला जाता है, दैट मीन्स यहाँ से रुक के फिर ऊपर जाना चाहिए मे बी, लेकिन हम अभी एंट्री नहीं कर सकते। अभी लेंगे तो खतरा है, तो हमें कब लेंगे, जब हम इस जगह के ऊपर टिक जाएंगे। देखिए यहाँ पर जब निकलते हैं तब स्टॉक वन वे रैली भागता है, तो उसी तरह से जब स्टॉक यहाँ पे निकल जाएगा दोबारा, फिर हम वन वे रैली में जाएंगे, यानी 2450 के ऊपर बाय लेना है। समझ में आ गया? इतना आसान शब्दों में, इतना आसान भाषा में बताया, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। हाउसिंग डेवलपमेंट यानी कि HDFC की बात कर लेते हैं। देखिए 3000 के ऊपर निकले, 3100 के लिए बाय लेंगे और अगर ये 2900 के नीचे निकलता है, 2950 के नीचे निकलता है तो 2850 के लिए सेल कर देंगे। ICICI प्रू लाइफ 680 के ऊपर बाइंग होगा, उसके पहले नहीं होगा, चुपचाप बैठे रहना है, कोई हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है इसमें। हाँ, जो लोग लॉन्ग टर्म व्यू है बिल्कुल बने रहें, कोई टेंशन नहीं। इंडिगो की बात करते हैं, देखिए इंडिगो में मैंने शॉर्ट टर्म कॉल दिए हुए थे और इसमें भी दिया था आपको
नवंबर मंथ वाला जो कॉल देता हूँ उसमें भी मैंने दिया था, टारगेट आ गए हैं इंडिगो के, है ना। तो ऊपर की साइड में अभी लेवल ओपन है 2400 के टारगेट के लिए। थोड़ा हैंगिंग मैन पैटर्न बना रहा है, थोड़ा उसी जस्ट लाइक वैसे ही है। 2400 के ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव होगा, अदरवाइज साइडवेज चला जाएगा। आईटीसी देखिए, आईटीसी में भाई 240 के ऊपर निकला, 250 के टारगेट, नीचे का लेवल ब्रेक कर देगा 235 को, तो 230 से 25 का आ जाता है। जुबलेंट फूड की बात करते हैं, जुबलेंट फूड अप साइड में 4100 के ऊपर जाने के बाद पॉजिटिव होगा 4200 और 4300 के टारगेट के लिए। सेल साइड में 3900 के नीचे आएगा, सेल कर देंगे 3800 के टारगेट के लिए। एलएनटी की बात करें तो एलएनटी अप साइड में जाने के लिए 1985 से 2000 का एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, वो ब्रेक कर देगा। देखिए इस तरह का पैटर्न जब बनता है तो ये अच्छा पैसा बनाता है, इसलिए आपको इस पैटर्न पर नज़र रखना। 1985 के ऊपर निकले 2050 के लिए बाय कर सकते हैं। नीचे 1900 के नीचे आता है तो सेल करेंगे। महानगर गैस यानी MGL अप साइड में जाने के लिए 1030 के ऊपर निकलेगा, 1060 का टारगेट। महिंद्रा यानी MNF शानदार, देखिए शानदार और जानदार परफॉर्मेंस आज महिंद्रा ने दिखाया, बिल्कुल डिट्टो आप देख रहे हैं कि जैसे पिछले बार इसने निकाला था उस एरिया के रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करके क्लोज कर रहा है, ये बड़ी बात है। जो रेजिस्टेंस था उसको ब्रेक कर दिया और नीचे से आप देखें कैसे वी शेप रिकवरी, इसको कौन सी रिकवरी बोलते हैं, वी शेप रिकवरी हुआ है। वी शेप रिकवरी आपको ऐसे वी टाइप का दिखेगा, देखिए ऐसे ड्रॉ किया नीचे से और फिर ऐसे करके यही ऊपर चला गया, ऐसे करके देखिए ना वी शेप रिकवरी बहुत फास्ट रिकवरी होता है, बहुत तेज़ रिकवरी होता है। इसलिए अगर ये कल अगर 966 से 70 को ब्रेक करता है, बाय मारिए 980 से 1000 के टारगेट के लिए। मैरिको की बात करें तो मैरिको अपसाइड में जब तक 560 के ऊपर नहीं जाए पोजीशन नहीं बनाइएगा, छोड़ दीजिएगा। मारुति शानदार, इसलिए मैंने कहा कि ऑटो में सब चल गया, बजाज ऑटो नहीं चला, ये भी चल बैठा है ना। मारुति भी चल गया, 8000 हो गया, देखते देखते कहाँ 7400 7200। तो हमारे जो कॉल थे मारुति में सारे हिट हो गए, वो 7400 के ऊपर बाइंग दिया था और शानदार तरीके से 7800 का टारगेट, 7600 7800 का टारगेट कंप्लीट हो गया, 8100 तक चला गया। अब इसका मजबूत सपोर्ट बन चुका है 7800 का, तो आप लोग इसका स्टॉप लॉस ट्रेल कर लीजिए 7800 पर। नेस्ले इंडिया की बात करें, देखिए 19,500 पर है, इसके 20,000 के टारगेट बनेंगे, जब 19,600 के ऊपर निकल जाएगा तब। पीडीलाइट, देखिए पीडीलाइट में भी अपना इसी प्राइस चैनल के अंदर है, जब तक इस प्राइस चैनल के अंदर है कोई ट्रेड नहीं बनेगा। हमें ट्रेड 2500 के ऊपर लेना है, उसके पहले कूदना नहीं है, चुपचाप बैठे रहना है। PVR की बात करें, सिनेमा हॉल सूर्यवंशी चल रहा है अभी फिलहाल, लेकिन 1750 के ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव होगा। लगता है सूर्यवंशी को देख नहीं रहा है, तो ये नीचे क्यों आ रहा है भाई, अप साइड में जाना चाहिए, तो ये 1700 के नीचे आएगा, सेल करेंगे 1650 के लिए। रेमंड की बात करते हैं, रेमंड 520 के ऊपर जब तक नहीं जाए खरीदना बिल्कुल भी नहीं है। 520 के ऊपर निकलता है 540 के लिए आप खरीद के चल सकते हैं रेमंड को। इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 500 के नीचे आता है निकल जाइए। रिलायंस इंडस्ट्री, मार्केट को गिराने में इसका भी एक महत्वपूर्ण योगदान है, बहुत बड़ा स्टॉक है, 2.5% की गिरावट अपने आप में बहुत बड़ी गिरावट है, तो एक छोटा सा सपोर्ट एरिया इसका बनता है यहाँ पे एक बार स्टॉक को आना चाहिए, और वो स्टॉक का प्राइस आता है 2450 से 60 के आसपास में, तो एक बार स्टॉक यहाँ टच कर सकता है। सीमेंस की बात करें, सीमेंस 2400 के ऊपर निकलेगा बाय करेंगे, 2350 के नीचे निकलेगा सेल करेंगे 2300 के लिए। टाइटन होल्ड कर रहा है, 2600 के ब्रेकआउट का वेट कर रहा है, वो ब्रेक हो जाएगा मस्त प्रॉफिट बनेगा 2700 का। नीचे इंतजार करिए, 2500 ब्रेक करिए, सेल कर दीजिए 2450 और 2400 के टारगेट के लिए। अल्ट्राटेक सीमेंट, देखिए शानदार मूवमेंट, यहाँ से अल्ट्राटेक सीमेंट मेरा गोला से जो छूट के गया है तो ये एकदम धड़धड़ा दिया ना, एकदम धड़धड़ा दिया और ऑल टाइम हाई पे पहुँच गया है ये। तो अब देखिए जो रेजिस्टेंस एरिया है वो हमारे लिए बन गया है 8200 का, 8200 के ऊपर जाएगा तो मूवमेंट आएगा। नीचे 7800 का हमारे पास सपोर्ट एरिया, ये ब्रेक करेगा तो कमज़ोर होगा। मैकडबल एन यानी यूनाइटेड स्पिरिट की बात करें, ठंड है, ठंड में लगता है अभी उतना कोई दारू वारू नहीं पी रहा है तो थोड़ा गिरावट आ रही है, इसको पीना चाहिए। और नीचे सपोर्ट है 910 के आसपास से, 910 915, तो इस भी रुकेगा यहाँ पे तो ठीक है। 950 के ऊपर निकलेगा तो 975 का टारगेट दोबारा दिखा सकता है। यूपीएल की बात कर ले, यूपीएल 800 के ऊपर निकलेगा तो 820 का टारगेट है, नीचे 775 के नीचे आने पर सेल करेंगे 760 के लिए। वोल्टाज की बात करें तो वोल्टाज डाउन साइड में, अगर ये ब्रेक करता है 1225 1220 को तो फिर सेल करेंगे 1200 के टारगेट के लिए। इसके अलावा जील है तो जील को भी देख लेते हैं, जील पॉजिटिव है। अब नेक्स्ट टारगेट 360 का होगा, लेकिन जब वो 340 के ऊपर निकलेगा तब 320 के नीचे निकलने पे कमजोर होगा, 310 का टारगेट मिल सकता है। तो ये है दोस्तों निफ्टी के हैवी वेट स्टॉक पे मेरा अपना व्यू। पसंद आया तो फीडबैक जरूर दें। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।